जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना और जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना और ये इसका जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल पीडीएफ जो कि आपको रिवीजन करना है और ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। ये पीडीएफ दोस्तों आपको पेड पीडीएफ है जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम क्वेश्चन मिलते रहे। ठीक है, और साथ ही बता दें कि इस यहाँ पे सिलेक्शन बेस्ड का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप पीडीएफ में मिलेगा जो कि आपको हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम तक पहुँचा सकती है। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता किसने की थी? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी या फिर आपका दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। साथ ही बता दें कि 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने जो है की थी। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू के जो है नेतृत्व में जो है 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम जो कि आपका संस्कार सरकार का जो है संगठन किया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि अंतरिम मंत्रिमंडल के जो है रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और आपका गृह मंत्री और आपका गृह और सूचना प्रसारण मंत्री जो कि आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर बात आया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता जो कि आपका में प्रारूप समिति का जो गठन 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, कल दोस्तों 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो हुआ था। और इस समिति में दोस्तों याद रखना टोटल 7 सदस्य शामिल थे। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल दोस्तों वर्ष 1950 से लेकर आपका 1962 के बीच में रहा था। ठीक है, टोटल 12 वर्षों तक जो है इसका कार्यकाल रहा था। और याद रखना दोस्तों इनको जो है देश रत्न और आपका आजाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पूछा गया, बताना यहाँ पे कि अनुसूचित क्षेत्रों के जो संबंध में संसदीय कानून बनाने का जो अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? संसद के पास, मंत्रिमंडल के पास, या मंत्रिमंडल के मंत्री के पास, या फिर आपका राज्यपाल के पास, या फिर आपका राज्य विधानमंडल के पास। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया संसद तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संसद। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में जो है संसदीय कानून बनाने का अधिकार जो कि आपका संसद के पास होता है। ठीक है, और यहाँ पे अनुसूचित यहाँ पे क्षेत्र आया है दोस्तों, तो याद रखना अनुसूचित क्षेत्रों और आपका अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के जो है विशेष में जो है प्रावधान 5वें अनुसूची में दिया गया। ठीक है, आप जा के देख लेना। और अनुच्छेद 330 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो याद रखना अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के जो है और आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षण का जो है प्रावधान अनुच्छेद 330 में किया गया। ठीक है, और बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 332 के बारे में। तो याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 332 में जो है विधान सभाओं में जो है अनुसूचित जातियों और आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया 332 अनुच्छेद में। ठीक है, और नाम आया दोस्तों संसद के बारे में तो याद रखना कि संसद के 3 जो है प्रमुख अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और आपका राज्यसभा। ठीक है, नाम आया दोस्तों मंत्रिमंडल के बारे में तो आप याद रखना कि मंत्रिमंडल में जो है कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं जिनका जो है नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, और याद रखना कि भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने का जो अधिकार ऐसी संस्था को जो है दिया गया। एक आता है दोस्तों आपका राज्य विधानमंडल के बारे में तो याद रखना कि राज्य विधानमंडल जो कि आपका राज्यपाल और विधानसभा जो कि आपका विधान परिषद से मिलकर जो है बना होता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना दोस्तों राज्य विधानमंडल जो होता है ये राज्यपाल और आपका विधानमंडल और आपका दोस्तों क्या विधानसभा विधान परिषद से मिलकर बना होता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि राज्य का राज्यपाल कौन है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने है, मंत्रिपरिषद, संसद, कैबिनेट या फिर आपका संसदीय समितियाँ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल कौन है दोस्तों? इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया कैबिनेट तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य का राज्यपाल जो कि आपका कैबिनेट होता है। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखना कि राज्यपाल का
राज्यपाल जो कि आपका राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वह मंत्री परिषद की सलाह से जो है कार्य करता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अनुच्छेद 155 के बारे में। तो दोस्तों याद रखना कि अनुच्छेद 155 में जो है आपका राज्यपाल की जो है नियुक्ति और आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, एक आता है दोस्तों अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें जो है आपका मंत्रिपरिषद के गठन के विषय में जो उल्लेख है और मंत्रिपरिषद का गठन जो कि आपका राष्ट्रपति को जो है कार्यपालिका से जो है संबंधित कार्यों में जो है सलाह देने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन बताना है यहाँ पे दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल पीडीएफ जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो कि आपका एसएससी का आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड पीडीएफ दोस्तों जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहली बार प्रधानमंत्री पद की जो है शपथ लेते समय जो है इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? मोरारजी देसाई का, अटल बिहारी वाजपेयी का, वीपी सिंह के, या फिर आपका चौधरी चरण सिंह का। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप एक बार रिवीजन करके जाना अपने एग्जाम सेंटर में। ठीक है, एग्जाम से पहले बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया मोरारजी देसाई तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं कि मोरारजी देसाई की आयु जो है ये प्रधानमंत्री पद की जो शपथ लेते समय जो है सर्वाधिक आयु कितनी थी? तो याद रखना 81 थी। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। और यहाँ पे मोरारजी देसाई का नाम आया है दोस्तों, तो याद रखना कि मोरारजी देसाई जो कि आपका देश के चौथे प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल जो रहा था दोस्तों, आप याद रखना मोरारजी देसाई का कार्यकाल 1977 से लेकर दोस्तों 1979 के बीच में आपका रहा था, लगभग दोस्तों 3 वर्षों तक रहा था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के नाम आया है, तो आप याद रखना यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ बता देते हैं। तो याद रखना दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने जी ने जो है आपका 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर जो है शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, और ये सबसे दोस्तों कम समय केवल दोस्तों ये प्रधानमंत्री 13 दिनों के लिए जो है रहे थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री दोस्तों ये कब से कब तक रहते? तो यह 16 मई 1996 से लेकर आपका 1 जून 1996 तक रहा था। ठीक है, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, कार्यकाल केवल 13 दिनों तक रहा था। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे नाम आया बीपी सिंह के बारे में, तो याद रखना बीपी सिंह का जो है पूरा नाम जो कि आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह है, और दोस्तों ये भारत के 8वें क्रम के जो है प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, एक नाम आया दोस्तों चौधरी चरण सिंह के बारे में, तो इसके बारे में भी बता देते थे। चौधरी चरण सिंह जो कि आपका भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और इन्होंने जो है भारत के पद पर रहते हुए भी जो है एक बार भी जो है लोकसभा की बैठक में जो है भाग नहीं लिया था। ठीक है, कौन? चौधरी चरण सिंह। याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारत में राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य की जो है शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? आईएएस अधिकारी के द्वारा, सीधे राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य का राज्यपाल के द्वारा, या फिर दोस्तों आपका राष्ट्रपति द्वारा जो है नामित मुख्यमंत्री के द्वारा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, बस एक बार रिवीजन कर लेना दोस्तों। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया सीधे राष्ट्रपति के द्वारा जो है चलता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बता दें कि अनुच्छेद 356 के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों, अनुच्छेद 356 जो कि आपका राज्य के जो है राष्ट्रपति को जो है आपातकाल लगाने की जो अनुमति देता है, और राष्ट्रपति शासन के दौरान दोस्तों याद रखना कि राज्य की बजट संसद में जो है पेश किया जाता है, और याद रखना कि राज्य की जो है विधानसभा जो कि आपका भंग या फिर आपका निलंबित की जाती है। ठीक है, कर दी जाती है। और यहाँ पे दोस्तों आईएएस अधिकारी के लिए अगर बात आया तो याद रखना दोस्तों एक आईएएस अधिकारी जिला स्तर पर कार्य करने के अलावा दोस्तों एक कैबिनेट सचिव के संयुक्त सचिव के पद पर जो है कार्य कर सकता है। ठीक है, एक आईएएस अधिकारी जो होता है ये जिला स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, और दोस्तों याद रखना कि दोस्तों इसके अलावा दोस्तों कैबिनेट सचिव के संयुक्त सचिव के पद पर जो है कार्य कर सकता है। ठीक है, यह भारत का सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक आता है तो राज्य का राज्यपाल के बारे में बता देते हैं। तो याद रखना राज्य का राज्यपाल जो कि आपका राज्य में जब उसको जो है लगे कि राज्य में जो है शासन संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है, तब वह दोस्तों राष्ट्रपति को जो है आपातकाल लगाने का जो है संतुष्टि करता है। ठीक है, एक आता है तो याद रखना मुख्यमंत्री, यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा नामित मुख्यमंत्री के बारे में। तो याद रखना मुख्यमंत्री राज्य की जो है कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री जो है का कार्यकाल जो दोस्तों आपका कितना होता है? तो 5 वर्षों तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, इस बार सिलेक्शन के लिए। आगे आते हैं, और अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि एसएससी जीडी से आने वाला एसएससी सेलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी का टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो भी बच्चे बात कर लेते हैं इस बार 100% एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना। और पेड पीडीएफ है दोस्तों जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जा सकती है। तो ये पेड पीडीएफ एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना है, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का एक सदस्य कौन है? राज्यसभा, लोकसभा, ना तो लोक सदन या ना राज्यसभा। बताइए इनमें, या दोनों सदनों। बताइए कौन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए, ना तो लोक सदन ना ही राज्य सदन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति एक सदस्य है, ठीक है। और साथ ही याद रखना कि उपराष्ट्रपति ना तो राज्यसभा और ना ही दोस्तों लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों उपराष्ट्रपति का नाम आया है तो इसके बारे में डिटेल बता देते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है अधिकतम दोस्तों 6 माह तक जो है कार्य पर कर सकते हैं, ठीक है, पद पर कार्य कर सकते हैं। और साथ ही ये भी याद रखना कि उपराष्ट्रपति को जो है दिखावटी महामहिम भी जो है कहा जाता है। चीज़ें याद रखना क्योंकि दोस्तों इसका कार्यकाल जो होता है ये आपका राष्ट्रपति की पद पर जो है केवल 6 महीने तक ही का कार्य कर सकता है, इसीलिए दोस्तों इसको दिखावटी महामहिम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक आता है दोस्तों यहाँ पे कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति और आपका राज्यसभा को जो है सभापति होता है, ठीक है। राज्यसभा उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है। और दोस्तों एक याद रखना दोस्तों कि लोकसभा जो कि आपका गणतंत्र जो कि आपका भारत की प्रथम जो है आपका लोकसभा की प्रथम बैठक जो कि आपका कब हुई थी, तो याद रखना दोस्तों 13 मई दोस्तों आपका 1952 में किया गया था, ठीक है। तो ये डिटेल आप याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था? इंदिरा गांधी, टीटी कृष्णा माचारी या फिर आपका लाल बहादुर शास्त्री या फिर आपका गुलजारी लाल नंदा। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आंसर। बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। 17 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों तो गुलजारी लाल नंदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही बता दें कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाह प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने जो है कार्य किया था, ठीक है। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का नाम आया दोस्तों तो याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू जो कि आपका 1947 से 1964 के बीच में, कब दोस्तों 1947 से 1964 के बीच में जो है लगातार जो है 3 बार जो है प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और जिनके विरुद्ध दोस्तों लोकसभा के जो है अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नाम आया दोस्तों इंदिरा गांधी के बारे में, तो याद रखना कि इंदिरा गांधी जो कि आपका भारत की प्रधानमंत्री प्रथम जो है आपका और आपका अब तक जो है एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है, ठीक है। इंदिरा गांधी एकमात्र महिला है जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे टीटी कृष्णा माचारी के बारे में, तो याद रखना दोस्तों टीटी कृष्णा माचारी जो कि आपका पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे और आपका ये 2 बार जो है वित्त मंत्री के पद पर भी जो है कार्यरत रहे हैं। कौन? टीटी कृष्णा माचारी, ठीक है। एक आए दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जो कि आपका लाल बहादुर शास्त्री जिसका कार्यकाल जो था दोस्तों ये वर्ष 1964 से, ठीक है। अपडेट याद रखिएगा वर्ष 1964 से वर्ष 1966 के बीच में जो है तक भारत के जो है प्रधानमंत्री रहे थे। इनकी मृत्यु जो है ये ताशकंद में हो गई थी, ठीक है। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, किसको चुना जाता है? भारत के लोक सीधे या फिर दोस्तों आपका यहाँ पे सीधे कर लेना, ठीक है। भारत के लोक सीधे या फिर दोस्तों आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर आपका निर्वाचक मंडल द्वारा जो अप्रत्यक्ष चुनाव या फिर दोस्तों आपका संयुक्त बैठक में जो है लोकसभा और राज्यसभा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें निर्वाचन मंडल और द्वारा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा जो है किया जाता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति का नाम आया है तो याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के जो है दोनों सदनों के जो है सांसद जो कि आपका राज्यसभा और आपका लोकसभा के जो है मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, याद रखना। और साथ ही ये भी याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है दिल्ली व आपका पुदुचेरी विधानसभाओं के जो है सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और याद रखें दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति का नाम आया तो राष्ट्रपति से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है विधानसभा जो कि आप याद रखना राष्ट्रपति के चुनाव में जो है विधानसभा के जो है मनोनीत सदस्य और आपका राज्य विधान परिषदों के जो है सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव जो कि आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय आपका मत प्रणाली द्वारा जो है होता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश या फिर आपको लोकसभा अध्यक्ष। बताइए दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि संघ लोक आयोग के अध्यक्ष जो है, आप देख सकते हैं कि संघ लोक आयोग सेवा आयोग का जो अध्यक्ष जो कि आपका संयुक्त याद रखना कि नियुक्ति जो कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यूपीएससी का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो कि आपका राष्ट्रपति को जो है सौंपता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल दोस्तों कितने साल तक होता है? याद रखना 6 वर्ष या फिर आपका 65 वर्ष की आयु तक जो है होता है। ठीक है, जो भी पहले हो। ठीक है, और याद रखना दोस्तों प्रधानमंत्री जो कि अनुच्छेद 75 के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री जो कि आपका अनुच्छेद 75 कहता है कि आपका भारत के जो एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, और याद रखना तो कि भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश का जो है सर्वोच्च न्यायालय, भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश का जो है सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए तो याद रखना यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो है प्रधान न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 124 में जो है याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 124 डी में अगर बात किया जाए तो इसके तहत जो है इनको पद से हटाने का जो है महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, एक आइए लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो कि आपका भारतीय संसद के जो है निम्न सदन का जो है अध्यक्ष होता है। इनका निर्वाचन लोकसभा की जो है प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं, और इससे पहले जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको टाइम से ना छूटे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड पीडीएफ जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो ये पीडीएफ दोस्तों आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं आप ये पीडीएफ एक बार रिवीजन कर लेना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति क्या है? संसदीय सहमति की आवश्यकता है, या फिर आपका न्यायिक समीक्षा लागू नहीं है, या फिर आपका न्यायिक समीक्षा के अधीन है, या फिर आपका विवेकाधीन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, इस बार 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का सिलेक्टेड पीडीएफ। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों न्यायिक समीक्षा के अधीन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति जो है ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और याद रखना कि राष्ट्रपति के जो है अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति ये अनुच्छेद 127 में। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों अनुच्छेद 127 में जो कि आपका निहित किया गया है। और याद रखना दोस्तों कि अध्यादेश की जो शक्ति संसद द्वारा जो बनाए गए कानून के बराबर होती है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे अध्यादेश का नाम आया है, तो याद रखना दोस्तों कि अध्यादेश का जो है आपका 6 हफ्ते के भीतर जो है पारित होना अनिवार्य होता है, अन्यथा जो है यह निरस्त माना जाता है। ठीक है, और नाम आया दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रपति कभी भी जो है अध्यादेश को जो है वापस ले सकता है। और याद रखना कि राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति अध्यादेश जो कि आपका प्रधानमंत्री और कैबिनेट के जो है सिफारिश पर जो है जारी करता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये पेड पीडीएफ ले लेना और एक बार रिवीजन करके जाना, आपके एग्जाम सेंटर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी तक जो भी प्रैक्टिस सेट करवाएं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 48 तक जो भी बच्चे नहीं किए हैं तो जाके कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इस बार अगर एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना तो ये सारी चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन की आपको गारंटी देता है ये सारे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।